अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 4 एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालिब इल्म हूँ। मेरा रोल नंबर 180850 है। ये मेरा IMS का प्रोजेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम्स का। हमारा प्रोजेक्ट जो हमने चूज़ किया था वो स्ट्रीट लाइटनिंग कंट्रोल सिस्टम था, जो कि ऑटोमेटिक है फुली ऑब्वियसली। और इसमें हमने एक स्ट्रीट का नक्शा बनाना था, मैप बनाना था, जिसमें कि मुख्तलिफ रोड्स होंगी और उन पर स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी। और वो उसका काम ये था कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई गाड़ी वहाँ से गुजरेगी तो उसके रिस्पेक्ट से उस एरिया की लाइट्स ऑन हो जाएंगी और उसके आगे और पीछे वाली बाकी तमाम लाइट्स ऑफ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और जैसे जैसे वो गुजरती जाएगी उसकी रिस्पेक्टिव लाइट्स ऑन होती जाएंगी। और वो हमें इस तरह करना था कि सबसे पहले जो रोड से ऑब्स्टेकल कोई आएगी, गाड़ी, कार, बाइक, कोई भी, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक डिटेक्ट करेगा उसको डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ आ गई है हमारे पास, अब हमने इसके रिस्पेक्ट से एवेल्यूएशन करनी है। तो उसके बाद हमारा काम आता है LDR सेंसर्स का। LDR सेंसर में लाइट की स्विचिंग करवानी है, जो कि ये देखेगा कि दिन है या रात है, लाइट स्विच करवानी भी है या नहीं। और साथ में एक और सेंसर LDR लगेगा जो कि लाइट को देखेगा कि लाइट चल रही है कि नहीं, रात का टाइम है, लाइट को चलना चाहिए, लाइट चल रही है या नहीं। तो वो उसका स्टेटस आपको शो करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर है या सब कुछ सही है, गुड है। तो ये हमारा LDR सेंसर का काम था। और दूसरा एक हमारा GPS सेंसर था, जो कि ये शो करवाता कि उस लाइट का एड्रेस क्या है। अगर वो लाइट ख़राब होगी तो वो खुद ही आके वो लाइट खुद बताएगी कि भाई मैं ख़राब हो गई, मुझे इस जगह पे आके चेंज कर दो। तो जो मेरा सेंसर था वो था LDR सेंसर, जिस पे मैंने काम करना था। तो ये मैंने उसका सारे स्कीमेटिक बनाया हुआ LDR का। यहाँ से मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये वाला हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक, इसको आप एज अ सन कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा LDR सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, जो कि लाइट की इंटेंसिटी, इसको हम आगे पीछे करके लाइट की इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं, जो कि डिपेंडेंट बाद में इस पर। LDR होता क्या है? LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि इस लाइट पर डिपेंडेंट होगा। ये वाला रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो जो LDR की रेजिस्टेंस है वो कम होगी, और इसी रिस्पेक्ट से फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये हमारा एज अ सन कंसिडर हम आप कर लें। और इस जो LDR है, ये मैंने LDR लगाया है, जो कि इस स्ट्रीट लाइट, ये LED है, जो कि इस स्ट्रीट लाइट को खुद मॉनिटर कर रहा है कि ये चलती है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा आगे रखा हुआ ताकि ये शो करवाए स्टार्टिंग में कि ये चल रही है। और ये जो वाली जो LCD है, ये हमारी LCD स्टेटस शो करेगी, जो कि इस स्ट्रीट लाइट का स्टेटस होगा कि ये स्ट्रीट लाइट सही है या नहीं, या ख़राब हो, इसमें कोई ख़राबी आ गई है। और ये वाली जो LCD है, ये हमारी डाटा एक्विजिशन करेगी इस LDR का, जो कि बताएगी कि बाहर दिन है, रात है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है LDR की। तो अगर हम इसको, अब ये हमारा आर्डिनो है, आर्डिनो मेगा 2560, ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके लिए आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी इस प्रोटियस सॉफ्टवेयर में, और ये आपको आसानी से मिल जाएगी। गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड करवा सकते हैं लाइब्रेरीज़ में। ये LDRs वगैरह, ये स्ट्रीट लाइट, ये LCD, ये सब आपको यहाँ से प्रोटियस से ही मिल जाएंगी। ये टॉर्च LDR है, जो कि मैंने ये इस्तेमाल किए हुए हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं। और ये हमारे पास LCDs इस्तेमाल हुई हैं, LM016L, और 16x2 इनका नाम है। तो ये आर्डिनो बोर्ड है, ये भी हम ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमने कोडिंग करनी है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, कंट्रोल प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, और इसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं। और इसके अंदर ये जो डिफरेंट पिन्स लगी हुई हैं, ये हमें शो करवाती हैं कि आपने इसके साथ इन पिन्स के थ्रू कनेक्शन लेना है, और बाद में आपने प्रोग्राम करना है कि हमने कौन सी पिन के साथ कौन सी चीज़ लगाई हुई है, और साथ में वो एज ए इनपुट बिहेव करेगी और एज ए आउटपुट बिहेव करेगी, ये हमने बताना होता है। और साथ में कौन से डाटा पर उसने क्या वैल्यू देनी है, वो सब हमें बताना होता है। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, इस चिप पर, तो सॉरी लेफ़्ट क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम फाइल दिख रही होगी। तो ये प्रोग्राम फाइल आपने जो भी होगी यहाँ पे इसको रिमूव करके, तो इसके अंदर आपने प्रोग्राम फाइल डाल देनी है। ये मैंने प्रोग्राम सारा लिखा हुआ है आर्डिनो IDE पे सेपरेटली। और इसको जब आप यहाँ से कंपाइल करेंगे, उसके बाद ये जब डन हो जाएगी कंपाइलिंग,
तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके, ये आपके पास फाइल की डेस्टिनेशन लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है .elf फाइल का या .hex फाइल होगी, इन दोनों फाइल को इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ से आपने फिर जाके इस चिप के यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर ये डाटा सेव हो जाएगा, प्रोग्राम इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिमुलेट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हमने इसको सिमुलेशन कर दी है इसकी, और जैसा कि आप देख सकते हैं LCD ऑन हो गई हैं, चल नहीं रही अभी, चल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है स्टेटस ऑल गुड, यानी कि हमारी LED चल रही है, स्ट्रीट लाइट सही है। और ये जो LDR है, ये जो हमारी LCD है, ये हमारा LDR की आउटपुट रीडिंग दे रहा है, ये मेरा रोल नंबर नाम लिखा हुआ। तो यहाँ से अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग बढ़ रही है, 341 हो गई है। यहाँ से मैं जितना इसको बढ़ा रहा हूँ उतनी ये बढ़ेगी, और जो कि ये शो कर रहा है कि सन जितने उफक पर आ रहा है, अपने शबाब पर आ रहा है, ये उतनी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब देखें, आप ये देख सकते हैं कि जैसे लाइट इंटेंसिटी एक मखसूस हद से लिमिट से ऊपर गई, जो कि मैंने 2.5 वोल्टेज रखी हुई है, तो ये हमारी स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गई है, जो कि ये शो कर रही है कि डे टाइम में ये नहीं चलेगी। तो अगर हम इसको इसको थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी को कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जल गई, इस लेवल पर वो जल गई। इसका मतलब कि रात आ रही है, शाम आ रही है, मगरिब पड़ रही है, तो ये इसको इसने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको अगर फुल बैक कर दें कि जो ये शो करे कि बिल्कुल नाइट हो गई है, नाइट विजन आ गया है। अब अगर मैं इस लाइट को भी पीछे कर दूँ, इस लाइट का मतलब है कि जो ये हमारी स्ट्रीट लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी है। तो अगर हम उसकी इंटेंसिटी को भी 0 लेवल पे कर देते हैं तो ये शो करवाएगा कि हमारी जो स्ट्रीट लाइट है उसकी भी कोई लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये LED शो करवा रहा है कि नाइट टाइम है, और यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि हमारी जो अपनी लाइट है उसकी भी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो ये इसने स्टेटस शो करवा दिया आउट ऑफ ऑर्डर, कि हमारी जो लाइट है वो LED है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑल गुड आने लग गया, कि यहाँ पे जैसे ये इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है तो ये ऑल गुड का स्टेटस शो करवाती है, जो कि बताएगी कि हमारी LED बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह आपकी ये सारी डाटा एक्विजिशन होती है। ये LDR आपके इस तरह खुद इंटीग्रेट करके और आपस में मिलके इस तरह काम करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका ये मैंने ग्राउंडेड की हुई है सारी, और ये LDR है, ये रजिस्टर है, ये आपका सोर्स लगा हुआ है, और ये रजिस्टर इस LED को जलने के लिए बचाने की खातिर लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो A नोड वाली होती हैं ये एनालॉग पिन्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PWM पिन्स लगी हुई हैं, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स इनको कहते हैं, और ये कम्युनिकेशन पिन्स हैं, और ये आपके पास डिजिटल पिन्स हैं। तो अब अगर हम देखें इसके आर्डिनो फाइल, तो आर्डिनो फाइल इसके साथ साथ मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या। सबसे पहले ये हमने लिक्विड क्रिस्टल LCD को जब आपने यूज़ करना होता है तो आपको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है। ये मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली है। यहाँ से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ LCD को। ये एक LCD 1 है जिसकी मैंने पिन से नंबर डिक्लेयर कर दी है 7 से लेकर 2 तक, जिसको मैंने लगाया हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये मेरी LCD 1 है, ये मेरी LCD 2 है। ये मैंने LCD 1 है जो कि 7 से लेकर 2 पिन तक कनेक्टेड है, और आगे LCD 2 जो मेरी है वो 13 से लेकर 8 पिन तक, ये वाली जो हैं ये कनेक्टेड हैं आपस में। ये मैंने इसको बता दिया कि भाई तेरी इस पिन पर ये हमारी जो LCD लगी हुई है कनेक्टेड। अब आगे आर्डिनो के IDE में 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है सेटअप, एक होता है लूप। सेटअप जो फंक्शन होता है उसका काम होता है कि वो जब आप रीसेट करोगे इस आर्डिनो को, दोबारा से स्टार्ट करोगे, तो ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा और ये सारा जो डाटा है इसको सेट कर देगा। और लूप का मतलब है ये बार बार चलता रहेगा, क्योंकि इसमें डाटा लेना होता है और हर इसके जो मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है उस पर ये डाटा लेता रहता है, और आपको ये स्टेटस और ये सब कुछ शो करवाता होता है आउटपुट। तो सेटअप के अंदर अगर हम देखें तो LCD को हमने बिगिन किया है। जो ये 2 चीज़ें हैं ये हमें हमारे कॉलम्स और रो को डिफ़ाइन कर रही हैं कि इसमें 16 कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम 16 हैं और 2 रोज़ हैं इसमें। और इसी तरह ये जो LCD 2 है ये भी इसमें मैंने ये बता दिया कितने रोज़ कॉलम है। अब मैं प्रिंट मैसेज करवा रहा हूँ। जो LCD मेरी 1 है उसमें मैंने LDR आउट प्रिंट करवाया। यहाँ पे मैंने पहले कर्सर सेट नहीं किया। सेट कर्सर का मतलब है कि आपने कहाँ से रीडिंग लिखना स्टार्ट करनी है। तो ये इसका मतलब अगर मैंने नहीं लिखा सेट कर्सर तो इसका मतलब होता है ये स्टार्टिंग से ही करेगा। तो LDR आउट मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद सेट कर्सर करके ये 01 का मतलब है 0 कॉलम और 1 रो, 0 कॉलम और 1 रो के अंदर ये लिख देगा डाटा।
तो ये जैसे आप देख सकते हैं 0 कॉलम स्टार्टिंग और 1 रो, यानी कि ये पहली वाली 0 रो होती है, दूसरी वाली 1 रो होती है। 1 रो के अंदर इसमें ये डाटा लिखती है। LCD 2 के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटस करवा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है। और इनिशियलाइज, अब ये पिन मोड A4 मैंने बता दिया कि आउटपुट है। A4 पिन आपकी आउटपुट मोड आपको देगी, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये A4 है और ये हमारी पिन है। यहाँ पे इसने आर्डिनो ने एज अ आउटपुट देना है। किसकी बेस पर देना है? इस सन की बेस पर, कितनी इंटेंसिटी है और मैंने कब इसको एनलाइट करना है और कब इसको बंद करवा देना है। अब अगर हम आए लूप के ऊपर, तो ये दो वेरिएबल्स हैं LDR और LDR2 के नाम से। ये एनालॉग रीड हमने इसको कमांड दी हुई है A0, यानी कि ये जो LDR वाला वेरिएबल है इसमें A0 से डाटा लेके अंदर एंटर करवाता जाए। A0 हमारी पिन ये वाली है, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस LDR के साथ, तो ये इसका डाटा सारा LDR1 में स्टोर करवा देगा। LDR2 में एनालॉग रीड किसको करेगा? A1 पिन, यानी कि ये A1 पिन पर जो भी डाटा आएगा वो उसको रीड करके इसमें डालता जाएगा LDR2। अब LCD स्क्रीन पे सेट कर्सर मैंने दोबारा किया और प्रिंट LDR कर दिया, यानी LDR की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होती जाएगी 12 पर। 12 यानी 12 कॉलम पर, यानी कि जैसे ये देख सकते हैं ये 12 कॉलम है और 0 यानी 0 रो पर, यानी पहली रो पर। तो ये हमारी LDR वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। उसके बाद मैंने फ्लोट के डाटा टाइप के दो वेरिएबल बना लिए हैं, वोल्टेज और वोल्टेज 2 के नाम से, जो कि अब ये जो वैल्यू होती है ये एनालॉग होती है, जो LDR की आ रही होती है, जो कि 0 से लेकर 1 0 2 3 तक आ रही होती है। इसको हमने अगर डिजिटल बनाना है तो 0 से 5 वोल्टेजेस के अंदर इसको हम बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये इसको डिजिटल बनाने के लिए ही होता है। तो ये मैंने बता दिया कि LDR को अपने ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको डिजिटल बना लेना है 0 से 5 वोल्टेजेस के अंदर। और अगर हम साथ अपना देखें वॉल्यूम सही है, ठीक है, तो आप साथ में देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये LDR2 की वैल्यू को भी डिजिटल बना रहा है। अब मैंने आगे एक कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारा वोल्टेज, यानी जो LDR1 है इसका वोल्टेज, इस वाले सन वाले का हमारा जो वोल्टेज है वो अगर 2.5 से ज़्यादा हो, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो फिर वो क्या करे? डिजिटल राइट कर दे A4 को लो, यानी A4 ये वाली हमारी ये A4 है, इसको लो यानी कि इसको ऑफ़ करवा दे। हाई का मतलब ऑन और लो का मतलब ऑफ़ करवा दे, यानी कि यहाँ पे कोई भी करंट, यहाँ पे कोई भी वोल्टेजेस प्रोवाइड ना करे। तो इसका मतलब होगा कि जब वो इंटेंसिटी 2.5 वोल्ट से बढ़ जाएगी या इक्वल हो जाएगी, यानी कि दिन काफ़ी आ जाएगा, तो तब वो हमारी स्ट्रीट लाइट को ऑफ़ करवा देगा, और एल्स वो ऑन करवा दे उसको, ठीक है, रात के टाइम पे। और फिर मैंने एक और कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा वोल्टेज 2.5 से कम या बराबर है इस वाली वोल्टेज 2 का, यानी कि हमारी ये जो लाइट की इंटेंसिटी इसकी है वो अगर 2.5 से कम है, जो कि ये शो कर रहा है कि हमारी लाइट ख़राब है या फिर वो अंदर से थोड़ी जल गई है या उसका सही करंट नहीं मिल रहा या वो कम इंटेंसिटी दे रही है। और एक ये, और साथ में एंड लगा के ये कि वोल्टेज 1 जो LDR1 का है वो भी अगर 2.5 वोल्ट से कम वैल्यू दे, इसका मतलब है कि अगर नाइट टाइम है, क्योंकि 2.5 से कम वैल्यू नाइट टाइम या फिर बहुत ही कम क्लाउडी वेदर में आएगी। तो ये मैंने बता दिया कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों, यानी कि रात टाइम हो या रात का टाइम हो, यानी कि लाइट का जलने का पीरियड हो, और जलने के पीरियड में उसकी जो अपनी इंटेंसिटी है वो भी इतनी ना हो कि वो लोगों को रोशनी फराहम कर सके, तो फिर इस कंडीशन में वो इस सेट कर सकते। पहले मैंने किया LCD 2 पर, और मैंने करवा दिया प्रिंट करवा दिया आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब कि वो प्रिंट करवा देगा कि आपकी LED ख़राब हो गई है, तो आप जाके उसको सेट कर दो। और एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो प्रिंट करवाए ऑल गुड, सब कुछ बेस्ट है। तो ये हमारा LDR का फंक्शन था, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम चलते हैं जो हमने सन ने 3 सेंसर्स प्रपोज किए हुए थे, करंट सेंसर, वोल्टेज सेंसर और डाटा लॉग। अब हम उनकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं, और इसको अब हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चलता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे प्रपोज सर ने जो प्रपोज सेंसर्स किए हुए थे ये वो वाले हैं। ये तो हमारा बेसिकली पुश बटन आप इसको कह सकते हैं, जो कि इस पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। इसको आप मेन स्विच कह सकते हैं, जो कि ये जब ऑन होगा, क्लोज होगा, तो ये सबको करंट, वोल्टेज, ये सब कुछ मिल रहा होगा, वरना अगर ये ऑफ होगा तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा होगा। और ये हमारा आर्डिनो है, और ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये दरअसल जॉइंटलेस कॉन्फ़िगरेशन की हुई है सर ने। और ये हमारे पास आर्डिनो है 2560 मेगा, आर्डिनो मेगा, और ये इसकी जो LED है ये इसकी बिल्डिंग LED होती है, 13 नंबर पिन पे लगी होती है। और इसके साथ हमने ये कनेक्शंस किए हुए हैं, और इसके जॉइंटलेस कनेक्शन इस तरह होते हैं कि हम अगर इसको डिटेल में भी जाकर देखें
तो यहाँ पे ये जो इस तरह की पिन्स लगी हुई हैं IOB, और ये इसका मतलब होता है कि ये एनालॉग पिन्स लगी हुई हैं। और ये जैसे देख सकते हैं आप, तो ये और यहाँ पे ये इनके नेम्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि ये शो कर रही हैं कि आपकी जो पिन है वो आर्डिनो मेगा में कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पुश बटन हो गया, और जो ये है हमारा, ये हमारा करंट सेंसर हो गया, ये हमारा वोल्टेज सेंसर हो गया जो कि वोल्टेज को सेंस करता है, ये करंट को सेंस करता है। और जो ये है हमारे, ये रिले लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी मोटर लगी हुई है। इस मोटर का नाम होता है मोटर, दरअसल सीरियल मोटर कह सकते हैं आप इसको। ये अपने मतलब जो रेवोल्यूशन होती हैं वो भी साथ अपना डाटा भी यहाँ पे दे रही होती है, शो कर रही होती है। तो थोड़ा सा डिटेल में ज़रा चलते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है और हाँ, ये मैंने बताना भूल गया, ये हमारा डाटा लॉगर है। ये डाटा एक्विजिशन करता है, सारे पूरे सर्किट से डाटा कलेक्ट करके ये SD कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर वो सेव करता जाता है साथ साथ। और यहाँ पे ये जो रिले लगी हुई है, सबसे छोटा आप मैकेनिकल एक्चुएटर कह सकते हैं, इंटीग्रेट हम कर सकते हैं आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ। ये हमारा डार्लिंगटन पेड़ लगा हुआ है, और इसकी अगर मैं आपको डाटा शीट दिखाऊँ तो किधर गई, एक मिनट, ये रही। तो ये हमारा डार्लिंगटन पेयर है, सॉरी इसका नाम देखें, हाँ जी, इसका नाम है LN280, ये इसका वो सीरियल नंबर होता है, और वो ये है। ये हमारे पास डार्लिंगटन पेयर है। ये इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, इसके रेटेड वैल्यूज़, इसको किस पे हम चला सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशंस हैं, हैमर ड्राइवर्स, लैम्प ड्राइवर्स, यानी कि ये आपको बेसिकली इक्वली करंट फ्राहम करता है, ताकि आपका जो सर्किट है वो ख़राब ना हो जाए। मतलब ये इस सर्किट को इक्वल करंट यहाँ से फ्राहम करेगा डार्लिंगटन पेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इसके ये एक ही डार्लिंगटन पेयर को इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें ये बाकी पिन्स में थी। तो ये आपको ये अवेलेबल होगी, ये सारी डाटा शीट्स, ये आप डिटेल में जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारे पिन मोड्स, इसके फंक्शंस, इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसका मुकम्मल इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है, ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, और जो कि इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए है। ये रिले ऑपरेट होगी तो ये रिले एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देती है। जब इसके अंदर से करंट पास होता है, उसके बाद ये जो आपके पास टर्मिनल है, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इस पिन के साथ, इस टर्मिनल के साथ। और उसके बाद ये हमारा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। पोटेंशियोमीटर जैसा कि आपको पता है वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये हमारा सोर्स है। और इसके साथ ये जब पोटेंशियोमीटर को हम वेरी करते हैं तो ये उसके रिस्पेक्ट से वेरी करता है यहाँ पे वोल्टेज को। तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी करता है, यानी कि ये मोटर के पास कितने वोल्टेजेस जाएंगे। और ये हमारा ये वोल्टेज, उसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टेज सेंसर पर। वोल्टेज सेंसर हमारा क्या करता है, वोल्टेज सेंस करता है कि कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं इस मोटर के अंदर। ये हमारा वो वोल्टेज वोल्ट मीटर है जो कि ये बताएगा मोटर के अंदर कितने जा रहे हैं। ये हमारा वो वोल्ट मीटर है जो कि ये बताएगा कि हमारे आर्डिनो के अंदर कितने वोल्टेजेस जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि वो कहीं जल ना जाए अगर वो 5 वोल्टेजेस से ऊपर जाए, क्योंकि आर्डिनो छोटा सर्किट होता है, चिप होती है, वो आपको मतलब कंट्रोलर जल सकता है 5 वोल्ट से अगर ऊपर जाए। ये हमारे पास जीना डायोड लगा हुआ है जो कि क्लिप कर देगा इससे बड़ा सर्किट। ये हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि एज अ फिल्टर काम कर रहा होता है। और ये 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि इस तरह के कनेक्शन में हैं, बना रहे हैं जो वोल्टेज डिवाइडर का मतलब होता है कि यहाँ से आपको सोर्स वोल्टेज एक आ रहा है एक नोड पर, और वो आगे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो ये इन 2 सर्किट्स के इन 2 रजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, और हम ये इसको वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं इस नोड के ऊपर, जो कि ये बताएगा कि इस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सॉरी इस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अंदर कितना आ रहा है, तो ये हमें वो बताएगा। तो ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का प्रिंसिपल लगा है जो कि हम वोल्टेज सेंसर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अगर हम आएँ अपने करंट सेंसर के अंदर, करंट सेंसर हमारा होता है
ये हमारा बेसिकली ये हमारे पास करंट सेंसर है, ये हमारे पास एज अ फ़िल्टर काम कर रहा है। कैपेसिटर ये ग्राउंड है, ये भी हमारा वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया कि ये वोल्टेज हमें बता रहा है कि उसके अंदर आर्डिनो बोर्ड के अंदर कितना जा रहा है, ताकि हम उसको देख सकें। और उसके बाद साथ साथ में वॉल्यूम देखनी, वॉल्यूम का बड़ा मसला आ जाता है बाद में। तो करंट सेंसर अगर हम इसकी डाटा शीट देखें, ये भी मैंने सेव की हुई है। तो ये है, एक मिनट में इसका नाम दोबारा देख लूँ। इसका नाम, अच्छा ये काफ़ी बड़ा वाला नाम है इसका। तो ये आप देख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल यही है, ACS 712। तो जी यही है ACS 712। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, बताई हुई है कि ये इकोनॉमिकल है, प्रिसाइज है, सोल्यूशन फॉर अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट सिग्नल, और ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन बताई। ये हॉल इफेक्ट पे काम करता है, ये बस इसकी चीज़ याद रखने वाली है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल लीनियर हॉल इफेक्ट होता है। और साथ में ये इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। लो नॉइज़ है, मतलब बहुत कम नॉइज़ देगा, और साथ में इसके आउटपुट वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेजेस, करंट्स वगैरह। ये इसकी सिलेक्शन गाइड है, मतलब कि इसकी जो मुख्तलिफ पार्ट मुख्तलिफ इसकी जो कैटेगरीज हैं उसमें से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सी पैकिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर और उसकी रेंज आप देख के सिलेक्ट करते हैं। ये इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, इसकी यूनिट्स के साथ गिवन है। आइसोलेशन का करैक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स, और ये क्या, ये इसके डायग्राम्स दिए होते हैं। और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी बताई हुई हैं कि ये कितने सप्लाई वोल्टेज इस पर चलेगा, मिनिमम कितने पे चलेगा, टिपिकली कितने पे लोग यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम कितने पे चलेगा। आगे इसका यूनिट भी बताया हुआ है, वोल्ट मीटर है। आगे इसका मिली एम्पेयर में करंट बताया हुआ है, करंट रेटिंग इसकी कितनी है। और ये आउटपुट, राइज टाइम, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, ये आपको सारी करैक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। ये इसकी स्टैटिक्स करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ डायनामिक्स भी होती हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हैं। तो ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं जो कि आपको एनालिसिस में मदद देते हैं। तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से गिवन है आपके पास। और उसके बाद अगर हम आएँ, ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास करंट आएगा। ये हमारा जो करंट है एमीटर लगा हुआ है, इसके ऊपर ही आपके पोटेंशियल मीटर भी नज़र आएगा। ये पोटेंशियल मीटर ये है जो कि वेरी करेगा इस करंट को। जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल मीटर की हम वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर होता है। और ये यहाँ से इधर जो करंट आएगा उसको वेरी कर रहा होगा। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से फुली सर्किट से होता हुआ आपके पास यहाँ पे जाके इसका करंट 0 होगा। ये हमारे पास ग्राउंड लगा हुआ है, ये इसके पास फ़िल्टर था जो कि इसके एक्सेस करंट को फ़िल्टर आउट कर देगा। ये हमारे पास वी आउट है, और ये VCC जो कि पावर सोर्स होता है हमारे पास। ये करंट सेंसर हो गया आपके पास। अब हम आते हैं ऊपर अपनी मोटर की तरफ। एग्जैक्टली ये, अच्छा ये जो आप बड़ी सी स्क्रीन LCD देख रहे हैं, ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर होता है जो कि आप देख सकते, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जो भी हमें डाटा आउटपुट मिलेगा ना वो हमें शो स्क्रीन पर होगा सीरियल मॉनिटर पर। और ये जो क्लॉक है ये हमें, ये जो इसके रेवोल्यूशन है इसको हमें इस एक्सोर के थ्रू इंटीग्रेट करके यहाँ पे शो हो रहे होंगे इस क्लॉक के ऊपर। और ये ऑसिलोस्कोप है जो कि हमें वेव्स शो करवाएगी। ये जो हम डिफरेंट पॉइंट्स पर लगाए हुए हैं इन पॉइंट्स पर इनकी वेव्स शो करवाएगी हमें। और उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये तो हमारे पास मोटर है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। और ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम आएँ अपने डाटा लॉगर पर, तो डाटा लॉगर पर जो ये चीज़ है ये हमारे पास, ये तो हमारे पास SD कार्ड चिप लगी हुई है। ये हमारे पास, आप इसको डाटा एक्विजिशन कंट्रोलर कह सकते हैं, जो कि यहाँ से सारा डाटा को कलेक्ट कर रहा होगा। ये हमारे पास RTC लगा हुआ है, रियल टाइम क्लॉक इसको कहते हैं RTC। इसकी अगर हम डाटा शीट देखें तो वो भी हमारे पास गिवन है RTC की। जी हाँ, नहीं ये नहीं है, ये तो हमारे पास पुश बटन की है। पुश बटन इसको मैं आपको बताता हूँ, इसकी DS1366 इसका नाम है। तो DS1607 ये देखिए, तो ये इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। रियल टाइम क्लॉक है, ये BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल पर काम करती है, और इसके कितने पल्स, कितने बाइट्स, और इसका एड्रेस, ये बाकायदा आपकी ना सीरियल बस की तरह काम करती है। और ये सारा डाटा आपका ट्रांसफ़र कर रही होती है SD कार्ड में, जो कि हमें सेव करना होता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो ये हमारा ये काम करती है, और ये हमारा डाटा कलेक्ट करता है, ये हमारा डाटा सेव करता है। ये कुछ LEDs लगी हुई हैं। और उसके बाद ठीक है, ये फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे पास काम देगा। और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं।
और ये जो मेन चीज़ हमने रही गई है उनसे, ये होता है हमारे पास पुश बटन। ये हमारे पास बेसिकली पुश बटन है। ये जो अंदर है ये होता है ऑप्टोकोपलर। ऑप्टोकोपलर इसके अंदर ये जो चीज़ है ये इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड लगा हुआ है, ये फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये आपस में ऑप्टिकली कनेक्टेड होते हैं। जी हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई तार वार नहीं होती, और ये ऑप्टिकली कनेक्टेड होते हैं लाइट के ज़रिए से। और ये दो आइसोलेटेड सर्किट, दो बिल्कुल अलग सर्किट, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये हमारे पास सर्किट है और दूसरा हमारे पास ये पूरा जो सर्किट आपस में कनेक्टेड है ये वाला है। इन दो आइसोलेटेड सर्किट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू लाइट्स, यानी कि एक लाइट एमिट करता है, दूसरा रिसीव करता है। और इसका काम क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे जितने भी वोल्टेजेस हैं ना उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसने उसको कम करके 5 वोल्टेजेस पर इस सारे सर्किट को चलाना, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो सके सर्किट। अगर ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है जल जाएगी कोई चीज़ या ख़राब हो जाएगी। तो इसका काम है कि इन दोनों को अलग-अलग रखे और ऑप्टिकली बस कनेक्ट करता रहे, और ये हमारे पास स्विचिंग करता है इस पूरे सर्किट की। तो ठीक है, तो ये अगर हम अब इसको थोड़ा सा कम करके अब हम इसकी देखते हैं सिमुलेशंस। तो अगर हम इसको सिमुलेट करें, हाँ ओके, तो अब आप इसको देख सकते हैं कि इसकी सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। इसका कोड मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिमुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज बता रहा है, मोटर का कितने वोल्टेजेस हैं, और ज़ाहिर सी बात है हमें सिमुलेशन में खाली ये जो सेंसर्स गए हैं वही हमें डाटा एक्विजिशन मिलेगी हमें। जैसा कि यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज सेंसर है, वोल्टेज सेंसर हमें मिलेगा, वोल्टेज रीडिंग मिलेगी, करंट सेंसर है तो करंट रीडिंग मिलेगी, और ये डाटा लॉगर है, डाटा लॉगर क्या करेगा, ये सारा डाटा सेव करता रहेगा हमारे SD कार्ड के अंदर। और उसके बाद ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बैटरी वोल्टेज बता रहा है कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये हमें DC करंट टेस्ट बता रहा है कि करंट कितना आ रहा है। और ये जैसे जैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ ये बार बार चेंज हो रही है, हर लम्हे पे ये आपको चेक करके बता रहा है कि कितनी बैटरी की वोल्टेज आ रही है और कितनी उसकी करंट रेटिंग आ रही है। और अगर हम उसके बाद ये है हमारी ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप में अगर हम देखें, ये रेड हमारी वायर इसके साथ कनेक्टेड है जो कि ये वाला सिग्नल दे रही है, यानी कि इस टर्मिनल पे ये वाला सिग्नल आ रहा है, और जो ये दूसरा वाला टर्मिनल है इस पर ये वाला सिग्नल ब्लू वाला सिग्नल आ रहा है, और जो येलो वाला सिग्नल है वो हमारा यहाँ से जोर से आउटपुट आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, और ये इन दोनों का एक्सोर बना के ये हमारे पास येलो सिग्नल आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है कि आप देख सकते हैं कि कौन से सिग्नल कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवोल्यूशन बता रही है साथ साथ। और ये मोटर बड़े कारआमद चीज़ है, ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने देखी थी एक इंडस्ट्री, वहाँ पे ना ट्यूब्स बन रही थी, फेस वॉश ट्यूब्स आप कह सकते हैं। वहाँ पे वो ट्यूब्स का पहले पाइप बनता है, तो वो पाइप पूरा जो पाइप की जो लेंथ आगे से रिक्वायर्ड होती है वो कटर लगा होता है, वो काटने वाला उसके अंदर प्रोग्राम हम बस लेंथ कर देते हैं, और वो इस मोटर को यूज़ कर रहा होता है। ये मोटर उस पाइप की स्पीड को मेंटेन कर रही होती है। आप समझ लें यहाँ से पाइप गुजर है और ये मोटर उसके साथ साथ मूव कर रही है, यानी कि ये खुद नहीं मूव कर रही होती, ये पाइप उसको मूव करवा रहा होता है। तो ये उस पाइप की बाद में स्पीड बता देती है किस स्पीड से पाइप जा रहा है, और आगे फिर उस रिस्पेक्ट से कटर उसको काट रहा होता है उसकी लेंथ को। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये इस तरह यहाँ पे इसके ऑसिलोस्कोप बनाई हुई है, बता रही है सारे उसके सिग्नल्स। और ये इसका ये सीरियल मॉनिटर आप इसको कह सकते हैं, वर्चुअल टर्मिनल, ये इसका सीरियल मॉनिटर सारा इसकी डाटा एक्विजिशन करके दे रहा है। और अब हम इसको ज़रा स्टॉप करते हैं इसकी सिमुलेशन के, इसके सोर्स कोड पे जाते हैं। शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट की, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हुई हैं हमने यहाँ पे। आगे हम चले जाएँ तो ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हुए हैं, उनकी कांस्टेंट उनको नंबर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद ये नीचे वेरिएबल्स हमने शो करवाए हुए हैं। और ये हमने डिफरेंट जो वेरिएबल्स हमें अंदर चाहिए थे, ये वही मैंने जो आपको बताया था सेटअप फंक्शन, और दूसरा लूप फंक्शन होगा। सेटअप फंक्शन में ये हमने सीरियल बिगिन किया, ये हमें 9600 ही रखना होगा, ये बताएगा कि वो कितने सीरियल्स को करवाए स्टार्ट, वहाँ से कितने सीरियल नंबर से। और ये प्रिंट बता दे IMS टेस्टर सेंसर सिमुलेशन सीरियल प्रिंट। और उसके बाद ये जो हमारी इस तरह ये कमेंट्स हैं, इनकी आप फिक्र ना करें। और ये हमारे कुछ फंक्शन हैं दो जो हमने डिक्लेयर करवाए हैं। ये आगे सेटअप पे पिन मोड बताया कि ये पिन आउटपुट है, ये LED वाली पिन आउटपुट है, ये बटन पिन इनपुट है, जो कि मैंने आपको बताया था जो बटन
पुश बटन था वो इनपुट एज अ काम करेगा, और ये गेट वोल्टेज इनपुट काम करेगा, गेट करंट इनपुट काम करेगा। तो उसके बाद ये गेट करंट इनपुट इसलिए ये रिले को करवाने के लिए कि हम उनको एज अ इनपुट काम करवाएंगे इन दोनों को। ये जो यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी और यहाँ से वोल्टेज की, इनको एज अ इनपुट लेके ये रिले को स्विच करवाएंगे। अगर ज़्यादा हो गई इनपुट तो हम इनको करवा सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं इनको, ठीक है। तो बैटरी की चार्जर कम थी लैपटॉप की, ओके। तो अब अगर हम इसके दोबारा सोर्स कोड पे जाएं तो यहाँ से हम अब देख सकते हैं वर्ड लूप आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आगे बटन स्टेट बता दिया, डिजिटल रीड करे बटन पिन को रीड करे, वो हाई है लो है वहाँ से। और उसके बाद ये इफ़ सबसे पहली कंडीशन के ये जो हमारा मेन स्विच है, जो मेन बटन इसको आप कह सकते हैं, ये हमारा ऑन होगा तो ये सब कुछ ऑन करेगा, वरना ये कुछ भी ऑन नहीं करेगा। तो ये हमें बताया हो कि वो हाई होना चाहिए और साथ में मेजर उसकी 5 से कम वोल्टेज होनी चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा वोल्टेज हो तो फिर भी वो बंद कर देगा सब कुछ, क्योंकि वैसे ही वो जल जाना तो बंद ही कर दें तो अच्छी बात होगी। तो ये यहाँ पे बटन स्टेट हमें बताएगा, उसके आगे हमने सारा कोड लिखा हुआ है कि ये एलईडी को ऑन करे। ये देखें ये एलईडी को ऑन कर दे अगर बटन हाई होगा, ऑन कराएंगे, और उसके बाद ये डिले करे इतना और बाद में उसको ऑन ऑफ करवाता रहे। तो ये एल्स में हमने बता दिया अगर ऑफ़ है तो ये सारा कुछ ऑफ करवा दे, डिजिटल राइट एलईडी पिन को लो करवा दे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम वोल्टेज और प्रिंट वैल्यू में जाएँ, ये देखें ये रो के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि एनालॉग रीड का मतलब ये रीड करेगा, और राइट का मतलब होता है कि वो वहाँ पे राइट करेगा, यानी कि उसको इनपुट या आउटपुट देगा, हाई लो डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या किया हुआ है। और यहाँ पे ये गेट वोल्टेज जो हमने एज ए इनपुट लिया था वो हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं कि गेट वोल्टेज जो हमारा सॉफ्ट वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है उसको रीड कर दे, उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करे। और उसके बाद ये वैल के नाम से जो वेरिएबल इसको मैप लोड करे, ये रो ये वही उसको मैपिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये उसके डिफरेंट पैरामीटर्स अंदर हमें चाहिए होते हैं, ये हम उनको फिर दे देते हैं, बैटरी वोल्टेज और उसके बाद ये सीरियल प्रिंट डिले आ गया फिर से। और इसी तरह ये मेजर गेट करंट अब कहाँ से ये देखेगा, ये आप देख सकते हैं इस पिन से ये लेगा करंट, और ये इसके पैरामीटर्स हमने बता दिए हैं। और उसके बाद ये जो प्रिंट जहाँ पे भी आता है ये हमारा वो वहाँ पे जो सीरियल मोनीटर था, जो वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन थी, वहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए ये सब कुछ प्रिंट आ रहा है। और उसके बाद ये सीरियल प्रिंट का मतलब मेजर का मतलब जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो उसके बाद ये SD ओपन आगे SD कार्ड के लिए आगे ये माई फाइल इफ़ कंडीशन लगी हुई है। माई फाइल एक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ वेरिएबल है। और उसके बाद ये सीरियल प्रिंट करवाएगा उसको, और ये सारा डाटा इस तरह ईयर मंथ आवर सेकंड ये सब कुछ दिखाएगा साथ साथ, जैसे कि हमने देखा था टाइम भी आ रहा था। और ये माई फाइल ओके। उसके बाद ये एल्स में सारा आ रहा है। उसके बाद ये फ्लोट वाले का ये एक हमारे पास गेट डी करंट के नाम से फंक्शन बना हुआ है जो कि इस तरह होता है, और ये उसके पैरामीटर्स हैं अंदर पिन और उसकी नेविगेशन। और ये एवरेज के नाम से हमने फ्लोट का वेरिएबल बनाया है जो कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 करवाई है। और उसके बाद ये इसका फार्मूला लिख दिया है और रिटर्न एवरेज कर दे, यानी ये फंक्शन इस तरह रिटर्न हो जाए। और अब ये दोबारा हमने फ्लोट वाला मैं फ्लोट के नाम से एक फंक्शन बनाया, और ये इसके अंदर सारे फ्लोट वाले डाटा टाइप के पैरामीटर्स आ गए हैं जो कि मिनिमम मैक्सिमम आउट सब कुछ दे रहे हैं। और उसके नाम से उसके बाद ये वॉइड SD इंटीजर के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, ये SD कार्ड के लिए जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि SD कार्ड के लिए आगे स्टार्ट होगी। और ये सीरियल प्रिंट हो रहा है सारा। और उसके बाद ये नोट का मतलब होता है नोट SD कार्ड बिगिन चिपसेट, यानी कि अगर ये चिप सेलेक्ट हमने अंदर चिप सेलेक्ट यानी कि SD कार्ड, अगर SD कार्ड उसके अंदर नहीं होगा नोट होगा तो फिर ये कुछ भी ना करवाए, बाकी वरना सब कुछ करवाए, क्योंकि अगर SD कार्ड ही नहीं होगा तो वो सेव क्या करवाएगा और कहाँ सेव करवाएगा। तो ये हमने सब कुछ देख लिया। और उसके बाद ये इफ़ माई फाइल्स में ये सीरियल प्रिंट यहाँ पे हाँ वही अगर उल्टा काम अगर वो हो अंदर SD कार्ड हो तो ये सब कुछ करेगा और एल्स में नहीं करेगा। और उसके बाद ये सारा उसी का SD कार्ड का ही कोड लिखा हुआ है। उसके बाद ये RTC का कोड लिखा हुआ है। RTC जैसा कि मैंने आपको बताया था रियल टाइम क्लॉक का, और ये राइट बिगिन RTC ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वर्ड RTC। और ये आगे सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। तो ये सारी सिमुलेशन की फ़ाइल्स और ये सब कोड्स की फ़ाइल्स ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बआसानी से आपको डिस्क्रिप्शन में। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब फॉलो लाइक
सब कुछ करिएगा। थैंक यू।